दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली बार कक्षा 8 की किताब इट्स सो हैपेंड का चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पढ़ते हैं दूसरा पार्ट। ही कॉट अप विद द गर्ल एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन। वेलू ने कॉट अप किया, यानी कि लड़की को पकड़ा, लड़की तक पहुंचा। एज शी वॉज लिविंग द स्टेशन, जैसे ही वो लीव कर रही थी, निकल रही थी स्टेशन को छोड़ के, उसने लड़की को पकड़ा। व्हेन दे गॉट टू द रोड, जब वो सड़क पे पहुंचे, द वेलू फाउंड, वेलू को पता चला दैट द व्हीकल्स मतलब वाहन क्या कर रहे थे, केप्ट कमिंग, आते जा रहे थे, एंड नेवर स्टॉप्ड फॉर एनीवन, वाहन आते जा रहे थे और किसी के लिए रुक ही नहीं रहे थे, सड़क पार करने में किसी को मौका दे ही नहीं रहे थे। तो ऐसा वेलू ने देखा। स्मोक एंड डस्ट, धूल और धुआं, फ्लू एट हिम, उसकी ओर उड़ रहा था, फ्रॉम ऑल साइड, सभी तरफ से, मेकिंग हैज हेड स्पिन, जिससे उसका सर चकरा रहा था। स्पिन मतलब चकरा रहा था। दे हैड टू वेट, उनको इंतजार करना पड़ा था, फॉर लॉन्ग टाइम, काफी देर तक उनको इंतजार करना पड़ा था, बिफोर दे कुड फाइंड दिस, जब तक वो ढूंढ सकते एक गैप टू रन थ्रू, गाड़ियों के बीच से निकलने के लिए एक गैप ढूंढने तक उनको काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, हेजिटेट मतलब हिचकिचा रहा था, वेलू हिचकिचा रहा था। एंड गर्ल फाइनली, और अंततः, फाइनली मतलब अंततः, लड़की ने उसे पकड़ा और ड्रैग किया, ड्रैग मतलब खींचा, टू द अदर साइड, उसको खींच करके लड़की दूसरी तरफ लेकर के उससे लड़की ने सड़क पार करवाई। व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? ग्रेजिंग काउज, ग्रेज मतलब होता है चराना, क्या तुम काउ चरा रहे हो? इफ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड लाइक दैट, अगर तुम मिडिल ऑफ द रोड, सड़क के बीच में इस तरह से खड़े रहोगे, यू विल बी चटनी, तुम्हारी चटनी बन जाएगी। ऐसा उस लड़की ने डांटते हुए वेलू से कहा। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, वेलू का हार्ट बहुत तेजी से धड़क रहा था। बीट मतलब धड़कना। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे देखा। एट सेंट्रल स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन की ओर उसने पीछे देखा तो द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, ट्रैफिक बहुत तेजी से चल रहा था। हाउ हैड दे मैनेज्ड, ये कैसे मैनेज करते होंगे, टू कम थ्रू दैट, इस ट्रैफिक में से निकलने के लिए ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, ऐसा वेलू सोच रहा है। दे वॉक्ड, वे दोनों फिर चलने लगे। अलोंग द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे किनारे वो दोनों चलने लगे। देखो ये सड़क पार करवा रही है इसको। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स, ह्यूज मतलब बहुत बड़े, बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उनके नीचे वेलू और वो लड़की सड़क के किनारे किनारे चल रहे हैं। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स, उन साइन बोर्ड में जो पिक्चर बनी है, वेलू उनकी ओर देख रहा है। बनियान्स, कार टायर्स, पेन, इनकी पिक्चर बनी हुई है। ए वुमन होल्डिंग ए बॉक्स, एक औरत ने एक बॉक्स पकड़ा हुआ है, तो साइन बोर्ड में पिक्चर बनी हुई है। द राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, और राइटिंग किसमें, लिखा इंग्लिश में। सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। द गर्ल टर्न, उसके बाद लड़की मुड़ी। ऑन टू ए वाइड ब्रिज, एक बहुत ही चौड़े पुल की ओर लड़की मुड़ी। एंड वॉकड अप, और आगे बढ़ी। वेलू स्टॉप्ड, वेलू रुक गया। एंड पीप्ड, और झांकने लगा। पीप मतलब झांकना। ओवर द रेलिंग, रेलिंग से नीचे वेलू झांकने लगा। अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रन इनटू द सिटी, उसके नीचे जो सड़क थी वो शहर की ओर जा रही थी। इन द डिस्टेंस, दूर, डिस्टेंस मतलब दूर। ही कुड सी, वो देख रहा था। ह्यूज बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। एंड टावर्स, और टावर। एंड मोर रोड्स, और कई सड़कें। दूर वो देख रहा था कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, कई सड़कें थी, टावर्स थे। सो दैट, सी दैट बिग बिल्डिंग्स, सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट, क्या तुम देख रहे हो वो बड़ी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ वॉल है? लड़की ने उससे पूछा। इफ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, तो जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, काउंटिंग मतलब गिनोगे, बार्स मतलब, बार क्या होते हैं, दंड, जो जेल के बाहर से बने होते हैं, डंडे से बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं बार्स। तो अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जेल पहुंच जाओगे और वहां बार गिनोगे, ऐसा उस लड़की ने उससे कहा। द गर्ल ग्रिन्ड, लड़की मुस्कुराई। एंड पॉइंटेड एट ए ह्यूज बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग को की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम भी जेल पहुंच जाओगे। उसको डरा रही हो। वेलू स्क्विंटेड, वेलू ने तिरछी आंख से देखा। स्क्विंटेड मतलब तिरछी आंख से देखना। एंड रेड, और पढ़ा तो तमिल में लिखा हुआ था, तमिल साइन, सेंट्रल जेल। वो बिल्डिंग क्या थी? सेंट्रल जेल थी। तो लड़की उससे कह रही है अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम जेल पहुंच जाओगे। वाई, क्यों?
आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। वेलू पूछता है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट बस डोंट गेट कॉट। गेट कॉट मतलब पकड़े जाना, बस पकड़े मत जाना, तुमने कुछ किया हो या न किया हो लेकिन पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल। लड़की उसे समझाती है। व्हाट डज शी मीन, इसका क्या मतलब है? वेलू वंडर्ड, वेलू का आश्चर्य हुआ कि इसका क्या मतलब है। मीनवाइल मतलब इसी बीच, द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, इसी बीच लड़की चली गई थी ब्रिज के नीचे, विद द सैक ऑन हर शोल्डर, उसके कंधे में क्या था? सैक था, उसका थैला। वट वॉज इन इट, उसमें क्या था? ही हैड सीन हर, उसने उसे देखा था, पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, वेलू ने उसे देखा था कि वो प्लास्टिक के कप उस थैली में डाल रही थी। वट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग में क्या ले जा रही हो, क्या कैरी कर रही हो? थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, लड़की ने उत्तर दिया इसमें चीजें हैं, बॉटल है, पेपर है। वेलू वंडर्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ व्हाट शी वाज डूइंग विद देम, कि लड़की इन चीजों के साथ क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन शाई मतलब शर्म, उसे शर्म आ रही थी, वो शर्मा रहा था। टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, उससे प्रश्न पूछने में उसे शर्म आ रही थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था कि लड़की थैले में जो ये चीजें ले जा रही है इससे क्या करेगी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, स्टिल मतलब अभी भी सुबह थी, बट द सन ब्लास्टेड, लेकिन सन क्या कर रहा था, सूर्य क्या कर रहा था, बिल्कुल ब्लास्ट कर रहा था ऑन द टार। टार क्या होता है, जो जिससे सड़क बनाई जाती है, डामर जो होता है, तो उस पर सूर्य ऐसा कर रहा था जैसे कि ब्लास्ट हो रहा है, इतना तेज सूर्य चमक रहा था। वेलूज बेयर फीट बर्न्ड, और वेलू के जो बेयर फीट मतलब होता है नंगे पैर, वेलू के नंगे पैर बिल्कुल जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, क्योंकि ये ऐसा नहीं था जैसा वो गांव में मड रोड पे चलता था। मड रोड मतलब कीचड़ वाली सड़क, गांव में तो कीचड़ वाली सड़क होती है, तो उसमें चलने जैसा तो ये था नहीं। ही वॉज सोक्ड, वो सोक्ड मतलब भीग गया, वो भीग गया था पूरी तरह से। विथ स्वेट, किससे भीग गया था? स्वेट मतलब पसीना, पसीने से वो पूरी तरह से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने बहुत कोशिश की शेड में चलने की, शेड मतलब छाया। एंड कीप अप विद द गर्ल, और लड़की के बराबर चलने की, एट द सेम टाइम, साथ साथ ही। शी वॉकड रियली फास्ट, लेकिन वो लड़की क्या कर रही थी? बहुत तेज चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड, वेलू सोच रहा था कि खाना कितने दूर होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, ऑलमोस्ट मतलब लगभग 1 घंटे की वॉकिंग के बाद, दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, वो एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम, ऐसा उसमें लिखा था। वेलू ने पढ़ा स्लोली मतलब धीरे से, ए साइन विथ लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर, वो जो लिखा गया था, जिस लेटर में वो लिखा गया था, फूलों से वो लिखा गया था। और उसमें क्या लिखा था? ग्रूम, ग्रूम मतलब दूल्हा। जेवी विनयगन और ब्राइड रानी, यानी कि दूल्हा था जेवी विनयगन, और ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन थी रानी, यानी कि वो जहाँ पे पहुंचे थे वहां पे किसी की शादी हो रही थी। वेलू स्टेयर्ड मतलब घूरना, वेलू ने घूर के देखा। एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कार पार्क की गई थी आउटसाइड, बाहर से बड़ी बड़ी कार थी। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड, एक कार में क्या था? फ्लावर गार्लैंड मतलब फूलों की माला। एंड रोजेज, और गुलाब, टेप्ड ऑनटू इट, टेप से उसमें चिपकाए हुए थे फूलों की माला और गुलाब। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की ने पीछे देखा। पुल्ड ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर, लड़की ने पीछे देखा और चुपचाप उसने एक फूल निकाला और उसे कहाँ डाल दिया? इन हर हेयर, अपने बालों में लगा दिया। कम ऑन शी सेड, और लड़के से बोली आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ खाना खाएंगे? आस्क्ड वेलू, वेलू ने पूछा। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड, उस बड़े से हॉल को देखते हुए और उसके अंदर उतने लोगों को देखते हुए वेलू ने पूछा अच्छा हम यहाँ खाना खाएंगे? होप्स, सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज, उसकी नाक में हाथ लगाते हुए, वेलू की नाक में हाथ लगाते हुए लड़की बोली काश हम यहाँ खा पाते। सी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज ए बिग गार्बेज, वहाँ एक बहुत ही कूड़े का, गार्बेज मतलब कूड़ा, बहुत ही कूड़ा था। ओवरफ्लोइंग विथ रबिश, मतलब भी कूड़ा। एक कूड़ादान था जिसमें से क्या हो रहा था? कूड़ा बाहर निकल रहा था।
2 goats were standing on the pile. पाइल मतलब ढेर, उसी ढेर के वहां पे 2 बकरियां भी थी. फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, दोनों बकरियां क्या कर रही थी, फाइट कर रही थी. किसके लिए, बनाना लीफ, केले के जो छिलका होता है उसके लिए. लीफ मतलब पत्ता हुआ, केले के पत्ते के लिए दोनों बकरियां लड़ रही थी. एक क्लाउड ऑफ फ्लाइज, फ्लाइज मतलब मछलियां, मक्खियां, और क्या था, ढेर सारी मक्खियां. बज्ड अराउंड देयर लेग, उनके पैरों की चारों ओर मक्खियां बजिंग कर रही थी, भिनभिना रही थी. देयर वाज रॉटन स्मेल इन द एयर, और हवा में, एयर में क्या थी, रॉटन स्मेल, सड़ी हुई बदबू आ रही थी हवा में. द गर्ल पिक्ड अप ए स्क्वैशी बनाना, लड़की ने एक स्क्वैशी मतलब पिचका हुआ, एक पिचका हुआ केला उठाया. एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और वेलू की ओर बढ़ा दिया. हेयर इज योर फूड, यह लो तुम्हारा खाना. वेलू वॉज शॉक्ड, वेलू को आश्चर्य हुआ. आर वी गोइंग टू ईट दियर लेफ्ट ओवर, लेफ्ट ओवर मतलब होता है जूठन, क्या हम उनका जूठा खाएंगे. छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, ए डॉग. छी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या हूं, कुत्ता हूं. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल बिना छुआ हुआ खाना खाता हूं. हियर सम मोर, कैच, लो और है, कैच करो. सी थ्रू हिमे वड़ा, लड़की ने उसकी ओर एक वड़ा फेंका, वड़ा पाव, और बोली कैच करो. वेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट, वेलू ने बहुत ही घृणा की दृष्टि से उसकी ओर देखा. वेलू को आश्चर्य हो रहा है, क्या कर रही है. कम ऑन हीरो, ईट इट, हीरो खा लो इसको. यू थिंक आई लाइक इट, तुम्हें लगता है मुझे पसंद है. आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें कुछ खाने को दूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड, ये मत सोचो मेरे पास मनी है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए. फॉर यू, तुम्हारे लिए. यू वुड बेटर ईट वट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम्हें जो मिलता है उसे खा लो, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते तब तक तुम्हें जो मिल रहा है खा लो. वेलू हेजिटेटेड, वेलू हिचकिचाया. बट हिज स्टमक, स्टमक मतलब पेट, लेकिन उसका पेट स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका पेट उसको दबा रहा था. ही गल्प्ड, गल्प मतलब होता है निगल लेना, उसने निगल लिया. बनाना और वड़ा दोनों उसने खा लिए. हिज स्टमक फेल्ट बेटर, अब उसका स्टमक क्या कर रहा है, बेटर महसूस कर रहा है. इमीडिएटली मतलब तत्काल, तत्काल उसके पेट को जरा सा सही महसूस हुआ. ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, वो एटलीस्ट मतलब कम से कम इसका 10 गुना और खा सकता था. बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 मोर बनाना, लेकिन लड़की को केवल एक बनाना और मिला. विच सी एट हर सेल्फ, जो उसने खुद खा लिया. इट इज टू अर्ली, अभी बहुत जल्दी है. दे ओनली ईटन टिफिन, अभी इन लोगों ने केवल अपना टिफिन खा रखा है, अभी बहुत जल्दी है. इफ यू आर स्टिल हंग्री, अगर तुम अभी भी भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम क्या करो, वेट करो जब तक वो अपना लंच फिनिश करते हैं वो लोग, तब तक तुम वेट करो. यू कैन वेट इफ यू वांट, अगर तुम चाहते हो तो तुम वेट करो. अगर वो अपना लंच कर लेंगे लोग तो अपना लंच का जूठा फेंकेंगे, हम फिर उसे भी खा लेंगे. आई हैव टू वर्क, मुझे काम पे जाना है. आई एम गोइंग, मैं जा रही हूँ. अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम उनके लंच का खत्म होने का इंतजार करो, मैं तो जा रही हूँ. सी पिक्ड अप ए कपल ऑफ बोटल्स, उसने वहां पर कूड़े में से, फ्रॉम द हीप, हीप मतलब ढेर, ढेर में से उसने कुछ बोतलें उठाई. एंड थ्रू इट इन टू हर सैक, और अपने थैली में डाल दी. देन सी वॉकड ऑफ, उसके बाद वहां से निकल गई. वेलू पैनिक्ड, वेलू बहुत डर गया, पैनिक हो गया. ही रियलाइज दैट इफ द गर्ल लेफ्ट हिम, उसको महसूस होने लगा कि अगर लड़की ने उसे छोड़ दिया, ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज, तो उसे तो कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है. एंड व्हाट टू डू, और क्या करना है. इट वॉज बेटर टू स्टिक टू हर, तो उसने सोचा ये सबसे अच्छा होगा कि उसके साथ चिपके रहो, स्टिक रहो. सी सीम टू नो हर वे अराउंड, ऐसा लग रहा था कि वो लड़की अपने आसपास, अपने अराउंड को ज्यादा समझती है, अपने आसपास के इलाकों को जानती है. ही रन आफ्टर हर अगेन, वो उसके पीछे फिर दौड़ा. ए ही कॉल्ड, उसने आवाज लगाई. ए ही डिड नॉट इवन नो गर्ल्स नेम, उसको लड़की का नाम भी नहीं पता था. ए व्हाट इज योर नेम, ए तुम्हारा नाम क्या है. ही आस्क्ड हरिंग बिहाइंड हर, उसके पीछे, हरिंग मतलब जल्दी से उसके पीछे जाते हुए उसने पूछा. सी स्टॉप्ड एंड टर्न्ड अराउंड, वो रुक गई और उसने पीछे मुड़कर देखा. ओह सो यू हैव बीन फॉलोइंग मी,
अच्छा, तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम। तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता है और तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जया, उसने बताया, मेरा नाम जया है। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ। लड़के ने कहा, व्हाट देन, तो तुम क्या कर रहे हो। हु गॉट यू फूड, तुम्हें खाना किसने दिया। कैन आई कम विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ यू वांट, अगर तुम आना चाहते हो तो आओ। लड़की ने कहा, दिस बैग इज फुल, ये बैग फुल हो गया है। आई हैव टू गो होम, मुझे अब घर जाना है। टू गेट अनदर वन, और वहां से दूसरा बैग लाना है। तो इस तरह से लड़का और लड़की में दोस्ती होगी। तो सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।